तो मैं शुरू करता हूँ। तो अभी तो प्यार इश्क मोहब्बत की बातें चल रही है, तो उसी से शुरू करता हूँ। और आज मेरा जो मैं लेके आया हूँ दानवीर कर्ण एक पार्ट है ना। तो उसके पहले सुधांशु भाई का भी एक फरमाइश है, वो भी पूरी करनी है। तो मैं शुरुआत करता हूँ एक तरफा इश्क से कि ना वो इश्क करती है ना ढंग से बात करती है, कि ना वो इश्क करती है ना ढंग से बात करती है, हर बात भूल जाती है ना फिर वो याद करती है। और मैं जो कह दूं कि अब तलक मिलना है तुमसे, कि मैं जो कह दूं कि अब तलक मिलना है तुमसे, वो जानबूझकर मैसेज का रिप्लाई बड़े दिन बाद करती है, कि जानबूझकर मैसेज का रिप्लाई बड़े दिन बाद करती है। इतना जानता हूं बेअकल मैं हूं नहीं, कितना जानता हूं बेअकल मैं हूं नहीं, वो ऐसा करती है मतलब इनकार करती है। और क्या है कैसे है क्यों है नहीं पता, कि क्या है कैसे है क्यों है नहीं पता, वो खुल के बोलती नहीं है और कभी लगता है ऐसे जैसे प्यार करती है। सुनिएगा सुधांशु भाई, सुनिएगा आपकी फरमाइश है जो एक मैंने लिखा था से उद्धवधारा संदेश से, भगवान श्री कृष्ण का उद्धवधारा संदेश, तो वहाँ से शुरुआत करता हूँ। सुनिएगा कि भगवान श्री कृष्ण जब उद्धव को संदेश देते हैं मथुरा से गोकुल के लिए, तो सुनिएगा कि क्या लिखा होता है उसमें। क्या लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का उद्धव द्वारा संदेश कि डूब चुका हूं प्रेम में तेरे, कि डूब चुका हूं प्रेम में तेरे, लगन लगी मेरी राधे से, और पत्र में तुमको छोड़ रहा हूं कुछ पूरे कुछ आधे से, तुम पढ़ लेना, कि तुम पढ़ लेना जब समय मिले, कुछ व्याकुलता सी है मन में, मेरा प्रेम नहीं है क्षण भंगुर ये कह देना तुम राधे से, कि मेरा प्रेम नहीं है क्षण भंगुर ये कह देना तुम राधे से। और तुमने मन जीता तन जीता और जीत लिया पूरा मुझको, मैं खड़ा देखता रहा एक टक मृग नयनी की अखियन को, राधे तुम मेरे हृदय बसी, तुम साना प्यारा प्राणन को, अरे कब से ना सोया याद में तेरी राधा काली रतियन को, कि अंतर मन मेरे वास करो, प्रेम मेरा आभास करो, व्यक्तित्व मेरा तुम जानती हो, थोड़ा तुम भी प्रयास करो, अस्तित्व मेरा बस तुम तक है और तुम ही मेरी प्राण प्रिय है, राधा विनती है तुमसे कि मेरा प्रेम पत्र स्वीकार करो, मेरा प्रेम पत्र। सुनिएगा जो आज मैं लेके आया हूं दानवीर कर्ण, कि महाभारत इतिहास के उस पात्र का वर्णन करूं, कि महाभारत इतिहास के उस पात्र का वर्णन करूं जिसका महानतम कर्म था, ना धर्म उसका ना जाति उसकी, ना ही उसका कोई वर्ण था, दिवाकर के तेज से जन्मा, कि दिवाकर के तेज से जन्मा, वो कवच कुंडलधारी, धनुर्विद्या में धनी, दानों में दानवीर, ऐसा महाबली सूर्यपुत्र कर्ण था, कि परशुराम से भगवान परशुराम से शिक्षा ग्रहण कर बना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, युद्ध कौशल रण कौशल में पारंगत बना ब्रह्मास्त्र का अधिकारी, और सभी शिक्षाओं में निपुण सभी विद्याओं में प्रथम, और अहंकार लेश मात्र नहीं, ऐसे वीर योद्धा को तो न जीत पाते कहीं गांडीवधारी। और श्रेष्ठता इतनी थी उसमें कि प्रतिकार को भी सह गया, कि श्रेष्ठता इतनी थी उसमें कि प्रतिकार को भी सह गया, अपने राज्य से वंचित कहीं एक वीर योद्धा रह गया, हुआ सूर्य पुत्र से शूद्र पुत्र, फिर भी लड़ा निष्पक्ष वो एक पांडु पुत्रों में श्रेष्ठ भ्राता, तिरस्कार सहता रह गया। और श्री कृष्ण को सब ज्ञात था, कि भगवान श्री कृष्ण को सब ज्ञात था कि ये पुत्र मां कुंती का है, और माता भी सब कुछ जानती थी कि ये भ्राता पांडवों का है, पर विधि के खेल से लज्जित, कि विधि के खेल से लज्जित, प्रतिकारता का भय उन्हें, जैसे पुत्र को बहाया गंगा नदी में, वही आज रक्त का प्यासा बना अपनों का है। और अपनों का छूटा साथ जब मित्र बन दुर्योधन खड़ा था, कि अपनों का छूटा साथ जब मित्र बन दुर्योधन खड़ा था, और तिरस्कार के विष को घटक संकल्प मन में कर चुका था, कि तोड़ दूंगा सारे नाते पांडवों से आज मैं, मैत्री दुर्योधन से स्वीकार कर वचनों से अपने बंध चुका था, और प्राणों की तनिक चिंता नहीं, कि प्राणों की तनिक चिंता नहीं, दिया वचन टूटे ना कभी, और द्वार पर भिक्षुक जो आया खाली हाथ लौटे ना कभी, ऐसा महादानी था कर्ण कि परिपूर्ण हर वचन को करे, अपने धर्म से अपने कर्म से तनिक विचलित होता ना कभी, कि तनिक विचलित होता ना कभी। और प्रतिशोध लेने के लिए अग्नि हृदय में जल रही थी, कि प्रतिशोध लेने के लिए अग्नि हृदय में जल रही थी, और कुरुक्षेत्र के उस युद्ध में मृत्यु प्रतीक्षा कर रही थी। अगर श्राप ना होता जो सर में, रण अकेला जीत ले रहा, परंतु धर्म रक्षा के लिए विधि बलिदान उसका लिख रही थी, कि विधि बलिदान उसका लिख रही थी। और कर्ण सब कुछ जानता था, कि कर्ण सब कुछ जानता था कि उसकी मृत्यु है सुनिश्चित, कवच कुंडल दान में देते हुए ना हुआ विचलित, और मृत्यु को खुद उसने चुना था धर्म रक्षा के लिए, कि मृत्यु को खुद उसने चुना था धर्म रक्षा के लिए। भगवान श्री कृष्ण को भी झुकना पड़ा था उस वीर के आगे कदाचित, कि उस वीर के आगे कदाचित। और लास्ट लाइन है, सुनिएगा बड़े गौर से सुनिएगा, कि विधि का खेल देखो, कि रण में परांगत योद्धा
अब विधर्मियों से जा मिला है, कि रण में परांगत योद्धा अब विधर्मियों से जा मिला है और मित्रता दुर्योधन से करके अपना वध सुनिश्चित कर चुका है। परशुराम जी के श्राप के सत्यापन की घड़ी नजदीक है, कि परशुराम जी के श्राप के सत्यापन की घड़ी नजदीक है। अब स्वयं विधाता ने विवश हो एक वीर योद्धा का अंत लिखा, एक वीर योद्धा का अंत लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर समय हो, आप समय दे तो एक है अभिमन्यु की वीर गाथा जो मैंने लिखी है, वो भी आपके समक्ष रखता हूं। कि वो रण बड़ा रंगीन था, कि वो रण बड़ा रंगीन था, वो मामला संगीन था, कोई रच रहा इतिहास तो कोई स्तब्ध था और लीन था। वो हर घात पे प्रतिघात करके तोड़ता है व्यूह को, है चल पड़ा रण की तरफ। वो बालक बड़ा ही वीर था, कि सुभद्रा की कोख से जन्मा, कि सुभद्रा की कोख से जन्मा। वो अर्जुन का ही प्रतिबिंब था धर्म से क्षत्रिय, रणनीति में निपुण और धीर था। वो चल पड़ा है व्यूह को विध्वंस करने, खुद अकेला महारथी सा। उस बालपन इतिहास में अभिमन्यु बड़ा ही वीर था, और न प्राणों का है भय उसे निर्भय खड़ा वो व्यूह में, कि न प्राणों का है भय उसे निर्भय खड़ा वो व्यूह में। चहुओर ललकारों सी गूंजे गर्जना सी मेघ में, तोड़ता चक्रव्यूह रचना सैकड़ों से लड़ गया, तोड़ता चक्रव्यूह रचना सैकड़ों से लड़ गया। अरे वो अकेला खड़ा था रण के अंदर, उसके जैसा वीर ना था उस समूह में, और 7 द्वार उस व्यूह में। सुनिएगा, एक व्यूह रचना है कि 7 द्वार उस व्यूह में, 7 में एक एक महारथी थे, कि 7 द्वार उस व्यूह में, 7 में एक एक महारथी थे। दुर्योधन से गुरु द्रोण तक सब व्यूह के अंदर खड़े थे, और 16 वर्ष की आयु में अपने प्रहार से 6 द्वार तोड़े जितने भी महाबली पांडव सेना के, वो सब व्यूह के बाहर खड़े थे। और जब बीच में पहुंचे तो देखा द्वार सारे बंद हैं, कि जब बीच में पहुंचे तो देखा द्वार सारे बंद हैं। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, पर अब उनकी भी आंखें बंद हैं। चारों तरफ से घेर कर जब कौरवों ने आक्रमण किया, वो फिर भी लड़ा था वीरता से, उसने कितनों के काटे अंग हैं। और जब निहत्था हुआ तलवार टूटी तो रथ के पहिए से लड़ा, कि जब निहत्था हुआ तलवार टूटी तो रथ के पहिए से लड़ा। और जयद्रथ षड्यंत्र रचता पीठ पीछे था खड़ा, अवसर जो पाया छल से उसने तलवार की धार से छलनी किया। पर जीत ना पाते वो तब तक जब तक वो वीर हथियारों से लड़ा, जब तक वो वीर हथियारों से लड़ा। लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन है कि एक दृश्य ऐसा भी, कि एक दृश्य ऐसा भी जो इतिहास अंकित हो गया, कि एक दृश्य ऐसा भी जो इतिहास अंकित हो गया। अभिमन्यु की शौर्य गाथा से अलंकृत हो गया। गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कर्ण, कृपाचार्य और जयद्रथ जैसे महाबली का उस कुरुक्षेत्र रण इतिहास में जीवन कलंकित हो गया, जीवन कलंकित हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कि जिनका एक इंट्रो सुन के जाइए, फिर मैं अपनी जगह लेता हूं। लास्ट एक सुन के जाइए, कि जिनका मुख चंदनमय, कि जिनका मुख चंदनमय दिव्य तेजसा और ढलती सी शाम है, कि जिनका मुख चंदनमय दिव्य तेजसा और ढलती सी शाम है। जिनके शौर्य पराक्रम के आगे न टिक पाया अभिमान है, वो वीरों के वीर महाबली, और उनके चरणों में चारों धाम है ऐसे पराक्रमी रघुवंशी, जिनका नाम प्रभु श्री राम है।